नमस्कार दोस्तों, कवि कुल शिरोमणि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां हैं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे तो बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। दीपक का कुछ अर्थ नहीं है जब तक तम से नहीं लड़ेगा, दिनकर प्रभा नहीं बांटेगा जब तक स्वयं नहीं धधकेगा। धनुष तोड़कर लाए थे जो संग में अब वो राम नहीं है, कौन भला स्वीकार करेगा जीवन एक संग्राम नहीं है। अपना अपना युद्ध सभी को हर युग में लड़ना पड़ता है, और समय के शिलालेख पर खुद ही खुद को गढ़ना पड़ता है। दोस्तों, ये ना सोचिए कि मैं कविता सुनाने आई हूँ। जी हाँ, आज की विशेष कहानी है सैम बहादुर। इनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं, इसलिए वो बेमानी काम मैं यहाँ करने भी नहीं आई। साल भर पुरानी 2023 की इस फिल्म और 125 साल पहले 3 अप्रैल 1914 को जन्म लेने वाले सैम हॉर्मुस जी, फेम जी, जमशेद जी, मानक शॉ यानी हम सबके चहेते सैम बहादुर की कहानी ही इसका केंद्र है। गोरखा राइफल्स के सैनिकों द्वारा स्नेहपूर्वक दिए गए इस नाम से ही वो इस सदी के भी नायक के रूप में सदा स्मरणीय रहेंगे। बात सिर्फ फिल्म की ही करूँगी। सैम मानेक शॉ की कहानी पर मेघना गुलजार की बनाई इस फिल्म में नायक का अभिनय किया है विकी कौशल ने। हम रहें या ना रहें, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। फिल्म में शेष किरदार इनके सपोर्टिंग एक्टर भर बन के रह गए हैं, यानी बहुत नोटिस करने के लायक अभिनय शायद किसी का भी नहीं था। उस दृष्टि से थोड़ा सा संतुलन बिगड़ा हुआ सा है। फिल्म के गाने सभी बहुत अच्छे हैं, खासकर ये गीत जिसमें उनका पूरा व्यक्तित्व उभर करके आता है, ये आप सुनिएगा। मेरे दिमाग में जो अंकित रह गया है उसी की बात करती हूँ। मैंने शुरू में दिनकर की जिस कविता का जिक्र किया था, सैम बहादुर की ज़िंदगी भी हूबहू वैसी ही रही है। जीवन में जुझारू प्रवृत्ति के साथ साथ बेबाक रहे सैम ने अपने जीवन को खुद गढ़ा। दिल्ली आकर 1932 में भारतीय सैन्य अकादमी से जुड़ गए और अपनी ही शर्तों पर जीने वाले सैम फील्ड मार्शल के रूप में प्रथम भारतीय सेनाधिकारी रहे। जो चीज़ उन्हें ठीक नहीं लगती थी वो अपनी असहमति तुरंत जता दिया करते थे, फिर चाहे सामने कोई भी क्यों न हो। भारत की लौह महिला के रूप में जानी जाने वाली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी उनके इस सच्चे बेबाक रूप की कायल रहीं। आपको क्या लगता है? तुम नहीं कर सकते। कर नहीं सकता या करूंगा नहीं। उनके जीवन की अनेक घटनाएं और किस्से पुस्तकों, इंटरनेट के साथ साथ फिल्म में भी आप देख सकते हैं। मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगी। उनके जिंदा दिल और जुझारू जीवंत रूप से प्रभावित होकर के ही मैं इस वीडियो को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। 1942 की जंग में एक जापानी सैनिक की 9 गोलियां खाने के बाद भी वो जिंदगी की जंग को नहीं हारे और जीवन पर्यंत अपने उसूलों के साथ, सच के साथ डटे रहे। ऐसी शख्सियत को गर्व से श्रद्धा सुमन समर्पित करना ही मेरा उद्देश्य है। और एक और पंक्ति जो गुरु ग्रंथ साहब की 2 पंक्तियां हैं, उसी से मैं इजाज़त चाहूँगी। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुर्जा पुर्जा कट मरे कबहू न छांडे खेत। बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म ज़रूर देखिएगा और मुझे लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।